दार्जिलिंग तराई डुआर्स का संवैधानिक समाधान, मुख्यालय कहाँ, नेतृत्व किसका। अगर कल दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर तराई और डुआर्स तक बड़ा संवैधानिक समाधान सामने आता है तो सबसे पहला सवाल शायद यही होगा, इस नए प्रशासनिक या संवैधानिक ढांचे का मुख्यालय कहाँ बनेगा। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी या फिर डुआर्स में से कोई नया प्रशासनिक केंद्र। और दूसरा सवाल, इस पूरे क्षेत्र का नेतृत्व कौन करेगा। क्या ऐसा नेता सामने आएगा जिसका जनाधार सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि तराई और डुआर्स में भी हो, या फिर समाधान सिर्फ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की पहाड़ियों तक सीमित रहेगा। यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। पहले समझिए अभी स्थिति क्या है। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। अभी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पहाड़ी इलाकों का प्रशासन चलाने के लिए बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। लेकिन अब जो नई चर्चा चल रही है उसमें तस्वीर कुछ बड़ी दिखाई दे रही है। 22 अगस्त को सुकना में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और पहाड़ के नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में दार्जिलिंग पहाड़ की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक मांगों के स्थायी समाधान पर चर्चा हुई। केंद्र ने कहा यह समाधान भारतीय संविधान के दायरे में निकाला जाएगा। आगे का रास्ता और ढांचा तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इस समिति के दायरे में दार्जिलिंग हिल्स के साथ साथ तराई और डुआर्स का भी जिक्र है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि आखिरकार कौन सा संवैधानिक समाधान लागू होगा। इसलिए अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है, क्या आने वाला समाधान केवल हिल्स का होगा या हिल्स, तराई और डुआर्स का। संभावना नंबर 1 सिर्फ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग, यह सबसे सरल मॉडल होगा। ऐसे मॉडल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के पहाड़ी इलाके मुख्य केंद्र होंगे। मुख्यालय स्वाभाविक रूप से दार्जिलिंग या आसपास के किसी स्थान पर हो सकता है और नेतृत्व मुख्य रूप से पहाड़ी राजनीति से निकलने वाले व्यक्ति के हाथ में जा सकता है। लेकिन यहीं से तराई और डुआर्स पर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि अगर राजनीतिक बातचीत में तराई और डुआर्स की आकांक्षाओं को भी शामिल किया जा रहा है तो केवल हिल्स के समाधान देना राजनीतिक रूप से कितना स्वीकार्य होगा, यह बड़ा प्रश्न रहेगा। 2 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स, एक भरोसेमंद नाम। जीप, प्रीमियम ड्राइविंग का अनुभव, हर रास्ते पर दमदार परफॉर्मेंस। सिट्रॉन, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कंफर्ट। अब एडवेंचर हो या कंफर्ट, आपकी एक ही मंजिल है। केसन्स जीप एंड सिट्रॉन, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। संभावना नंबर 2, दार्जिलिंग हिल साथ ही तराई और डुआर्स। अगर वास्तव में तीनों क्षेत्रों को एक संवैधानिक ढांचे में लाया जाता है तो मामला बहुत ज्यादा जटिल हो सकता है, क्योंकि यह केवल पहाड़ी पहचान का मामला नहीं रहेगा। यानी पहाड़, तराई और डुआर्स तीनों के अलग अलग समाज और जरूरतों को साथ लेकर चलने वाली व्यवस्था बनानी होगी। एक तरफ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग की पहाड़ियां, दूसरी तरफ सिलीगुड़ी और आसपास का तराई, और फिर जलपाईगुड़ी तथा अलीपुर का डुआर्स क्षेत्र। यहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल भी बदल जाएगा। फिर सबसे बड़ा सवाल, मुख्यालय कहाँ होगा। अब अगर भविष्य में दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स को मिलाकर कोई नया संवैधानिक ढांचा बनाया जाता है तो एक बड़ा सवाल सामने आएगा, इस पूरे क्षेत्र का मुख्यालय आखिर होगा कहाँ। क्योंकि अगर पूरा क्षेत्र एक साथ होगा, मुख्यालय सिर्फ दार्जिलिंग में बनाया जाता है तो तराई और डुआर्स के लोग सवाल कर सकते हैं, जब हम भी इस व्यवस्था का हिस्सा हैं तो हमारे क्षेत्र को कितना महत्व मिलेगा। दूसरी तरफ अगर मुख्यालय सिलीगुड़ी को बनाया जाता है तो पहाड़ों से सवाल उठ सकता है, क्या इससे दार्जिलिंग की ऐतिहासिक और राजनीतिक पहचान कमजोर नहीं होगी। यानी मुख्यालय का फैसला भी आसान नहीं होगा। सिलीगुड़ी हेडक्वार्टर्स, अगर उद्देश्य तीनों क्षेत्र को एक इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाना है तो सिलीगुड़ी भौगोलिक और परिवहन दृष्टि से मजबूत विकल्प हो सकता है। सिलीगुड़ी पहले से ही नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा कॉमर्शियल, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी हब है, लेकिन इसका राजनीतिक संदेश अलग होगा। क्या यह दार्जिलिंग सेंट्रिक सॉल्यूशन होगा या नॉर्थ बंगाल सेंट्रिक सॉल्यूशन।
डुअल मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। एक तीसरा और शायद ज्यादा संतुलित मॉडल हो सकता है मुख्य राजनीतिक हेडक्वार्टर्स एक जगह और अलग अलग क्षेत्रों के लिए रीजनल हेडक्वार्टर्स। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग हिल्स, सिलीगुड़ी तराई, अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी बेल्ट डुआर्स। इससे तीनों क्षेत्रों के रिप्रेजेंटेशन का संदेश दिया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल Moments. Redefining luxury gifting. One masterpiece at a time. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. अगर पूरा क्षेत्र एक संवैधानिक ढांचे में आता है तो सिर्फ यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि कौन पहाड़ में लोकप्रिय है। नेता को तीनों क्षेत्रों में राजनीतिक स्वीकार्यता होनी चाहिए, यानी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, साथ ही तराई और डुआर्स में जनाधार। और यहाँ राजनीतिक बहुत दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ों में जिस नेता को मजबूत जनाधार है जरूरी नहीं वही सिलीगुड़ी और डुआर्स में भी उतना ही स्वीकार्य हो। इसलिए भविष्य में संभव है कि नेतृत्व का मॉडल भी बदल जाए और एक व्यक्ति की बजाय एग्जीक्यूटिव हेड प्लस रीजनल काउंसिल जैसा कोई ढांचा बनाया जाए, या फिर एक निर्वाचित परिषद और उसका प्रमुख पूरे क्षेत्र का राजनीतिक प्रमुख बने। लेकिन यह पूरी तरह उस संवैधानिक मॉडल पर निर्भर करेगा जो अंततः तय होना है। अभी किसी नेता का नाम पद तय नहीं हुआ है। अब सवाल सिर्फ जमीन का नहीं, समाज और राजनीति के संतुलन का भी है। अगर संवैधानिक समाधान सिर्फ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग हिल्स तक रहता है तो पहाड़ी राजनीति का प्रभाव ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर तराई और डुआर्स भी इसमें शामिल होते हैं तो पूरा राजनीतिक समीकरण बदल जाएगा। यहाँ अलग अलग समुदाय, भाषा और क्षेत्र के लोग रहते हैं, इसलिए किसी एक समुदाय या एक इलाके के आधार पर पूरी राजनीति चलाना आसान नहीं होगा। यही सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा नेता है जिसे पहाड़ के साथ साथ तराई और डुआर्स में भी व्यापक समर्थन हासिल हो? और अगर ऐसा नेता नहीं है तो क्या नई व्यवस्था में सभी क्षेत्रों के समुदाय को बराबर राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? ₹7 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल ₹7 વાવ, ₹7 1 કરોડ કિન્નહોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ ₹7 અને જીતનહોસ પહેલો પુરસ્કાર ₹1 કરોડ। इसके साथ यह भी तय करना होगा कि कितना क्षेत्र शामिल होगा, कितनी शक्तियां मिलेगी, प्रतिनिधित्व कैसे होगा और मुख्यालय कहां होगा। क्योंकि अगर दार्जिलिंग से डुआर्स तक नया संवैधानिक ढांचा बनता है तो यह सिर्फ राजनीतिक समाधान नहीं होगा, यह पूरे क्षेत्र के लिए सत्ता, प्रतिनिधित्व और विकास की एक नई व्यवस्था होगी। और असली सवाल यही होगा, क्या यह समाधान सभी को साथ लेकर चलेगा या फिर किसी एक क्षेत्र और समुदाय को ज्यादा महत्व मिलेगा? क्योंकि स्थायी राजनीतिक समाधान वही होगा जिसे सिर्फ दार्जिलिंग नहीं बल्कि दार्जिलिंग से डुआर्स तक रहने वाला समाज अपना समाधान माने। यही आने वाले संवैधानिक समाधान की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव न्यूज, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। Celebrate Independence Day with Damro's Freedom Sale. Enjoy exciting discounts, a short cashback and free offers along with zero down payment, easy EMIs up to 30 months and a short warranty. Visit your nearest Damro showroom today. Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आए रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। विदेशमा रोजगारीको सुनौलो अवसर।
लाहेज एन्ड सुल्तान LLC मा सेक्युरिटी गार्डको लागि अन्तर्वार्ता हुँदैछ। यो दुबईमा काम गर्न चाहनेहरूका लागि राम्रो अपर्च्युनिटी हो। फ्रेशरले पनि आवेदन दिन सक्नेछन्। यहाँ स्यालेरी 52,400 हुन्छ। तपाईले 12 घण्टा ड्युटी गर्नुपर्छ र महिनामा 30 दिनै काम गर्नुपर्छ। यो भेकेन्सीको लागि उमेर 22 देखि 38 वर्ष, मिनिमम क्लास 10 पास, हाइट 5 feet 6 inches एन्ड अबभ र अंग्रेजी भाषामा सामान्य कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ। कम्पनीले बस्ने सुविधा र यातायात उपलब्ध गराउनेछ। इन्टरभ्यू 27th August Thursday at Future Vision Consultancy, Siliguri. More details contact Future Vision Consultancy near ISKCON Mandir, ISKCON Road, Siliguri. Call 9800 888 286.